ओके, तो अभी क्या हुआ कि मैं काम करते करते मैंने सोचा थोड़ा टीवी देख लेते हैं। तो मैंने न्यूज़ चैनल लगाया फॉर ऑब्वियस रीज़न। मुझे लगा कि विंटर सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, तो कोई कुछ बोल रहा होगा, सुनते हैं कौन क्या बोल रहा होगा। बट भाई वहाँ तो अलग ही लेवल का सीन चल रहा है यार। 2 दिन पहले हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बोल दिया। उन्होंने बोल दिया वैसा कि मतलब कुछ लोग जो हैं वो इतना अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हैं, उससे अच्छा वो भगवान का नाम ले लेते तो उनकी 7 पुश्तें स्वर्ग में होती। उन्होंने अपना बयान दे दिया, ठीक है, और इस पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अब अपोजिशन वाले सारे भड़के पड़े हैं। उनका अपना मानना है कि भाई कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुम रिज़ाइन दे दो, ये कर दो, तुमने अपना अपमान कर दिया। वो चीज़ें भी सही, इनका भी अपना चल रहा है। फिर बीजेपी वाले अलग शुरू हो गए, ठीक है, कि हमने तो यही बोला, तुमने तो ये किया था, तुमने तो ऐसे किया, तुमने मतलब आपस में लगे पड़े हैं भाई। अब सोचो, पूरे साल में 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, 3 सेशन, ठीक है, जिसमें एक्चुअल काम 2 ही सेशन में होता है, ठीक है, और तीसरा तो बजट के लिए ही होता है, ठीक है। उसमें वही टिपिकल बातें होंगी जो सत्ता पक्ष के लोग होंगे वो यही बोलेंगे कि ये सबके लिए है, इस बजट में सबके लिए फ़ायदा है, और अपोजिशन वाले आके बोलेंगे कि भाई ये तो गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाने वाला बजट है। ये कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, लोग यही बोलते हैं। ये टिपिकल बजट सेशन में होता है। अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्स पे बातें होंगी, देश के समस्याओं के बारे में डिस्कशन होंगे। जो 140 करोड़ की आबादी में 543 लोग चुन के गए हुए हैं, जिनके ऊपर इस देश कैसे चलेगा इसकी जिम्मेवारी हुए, वो लोग कुछ अच्छी बातें करेंगे। पर भाई नहीं हो रहा इनसे। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे FIR करवा रहे हैं, ठीक है। और हम बेवकूफ़ लोग हैं भाई। हम तो यहाँ पे सोच के बैठे हैं कि यार ये तो वहाँ पे गया ना, ये बिल्स बनाएंगे, जो सोसाइटी में इशू चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। कितने कांड हुए हैं अभी रिसेंटली, कम से कम उन पे ही बात कर लो यार। गरीब परेशान है महंगाई से, देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो राशन पे जी रहे हैं। तुम ही कहते हो, मतलब सरकार ही बोलती है ना ये चीज़ कि 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन देते हैं। फिर भी अब रास्ते पे पड़े, अब किसी पर प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, किसी भी स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ पे जो भिखारी बैठा ना, उससे पूछना कि भाई आपको राशन मिलता है, वो बोलेगा नहीं मिलता। पर उनको मिलना चाहिए ना। 80 करोड़ लोग में वो क्यों नहीं आ रहे? कहाँ जा रही हैं? इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ऐसे ही हो जाएगा बाई, मतलब डिफ़ॉल्ट मोड में ही चल रहा है कंट्री। जो लोग पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो देते रहें, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा है, ठीक है। जिन पे टैक्स बर्डन है उसके बारे में कोई नहीं सोचता, ठीक है, कि इसके टैक्स कम कैसे कर। अजीब अजीब कांड करते हैं भाई, अजीब अजीब कांड, मतलब इनका तो कोई मतलब कह ही नहीं सकते। इनसे एक्सपेक्टेशंस भी ना एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। अब इनसे एक्सपेक्टेशन अब मतलब मैं जैसे गांव में रहता हूँ, मैं देखता हूँ लोग पैसे लेके वोट दे देते हैं, कास्ट के नाम पे वोट देते हैं, ठीक करते हैं भाई। साल में आप कोई चलो 5 रुपये टैक्स दे रहा है, 100 रुपये ही टैक्स दे रहा है, इलेक्शन के टाइम पे 100 रुपये वापस तो मिल गए कम से कम। और क्या मिलता है किसी को? हेल्थ केयर का वही हाल, कोई बात बेसिक नेसेसिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। हेल्थ केयर पे कोई बात नहीं कर रहा है। एजुकेशन वही है, आपके यहाँ का ग्रेजुएशन कर किया हुआ बंदा मतलब मार्केट में जॉब के लायक ही नहीं है, क्या करेगा वो? इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। तो छोड़ दो ये ना, मतलब मैं तो यही बताने वाले के लिए आया कि मतलब छोड़ दो ये, इनसे उम्मीद ही करनी बेकार है भाई कि ये लोग कुछ करेंगे देश का। कुछ नहीं हो रहा है, डिफ़ॉल्ट मोड में ही चल रहा है, ठीक है। कुछ मत करो। इनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ना उस बंदे का होता है ना जो 12,000 का जॉब कर रहा है किसी सेल्स कंपनी में, जो इंश्योरेंस बेच रहा है, क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, कोल्ड कॉलिंग्स कर रहा है, जो IT में काम कर रहा है, फ्रेशर बंदा भी होता है ना जिसको 20-22 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, जो अभी पास होकर आया कॉलेज से, वो भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है इनके कंपैरिजन में। उसको उसके मन में ना हमेशा ये रहता है कि यार मेरे को 20,000 रुपये कंपनी दे रही है, मैं 20,000 रुपये का काम करके दे रहा हूँ क्या इनको? पर ये जो हमारे सांसद है ना भाई, इनसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। ये पॉलिसीज़ नहीं पे बात नहीं करने वाले, ठीक है। हर सेशंस में एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी लेके आएंगे, स्टार्ट ऑफ द सेशन में पेश करेंगे, अपोजिशन और सत्ता पक्ष में वही हंगामा,
ये उसको ब्लेम करेंगे कि ये सांसद नहीं चलने दे रहे हैं, वो उसको ब्लेम करेंगे कि ये सांसद नहीं चलने दे रहे हैं, पर कुछ नहीं होने वाला इससे। ठीक है, तो भूल जाओ, ये एक्सपेक्टेशन इनसे मत रखो। ठीक है, सब लोग मस्त रहो। ठीक है, जो जैसे जी रहा है वैसे जियो, और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, 10 रुपये ज़्यादा कमाओगे ना, 10 रुपये फिर उसमें से निर्मला ताई आके 2 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स लेके चली जाएंगी। उसके अलावा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तुम्हारे लाइफ में। ठीक है, तो बस यही बात बताने आया था यार, और कोई बात नहीं है। बाकी फालतू ही देख रहा था मैं चैनल, है ना, ये भी देखने लायक कोई चीज़ है नहीं। वो गए ज़माने वाजपेयी जी वाले, जहाँ पे संसद में लोग बैठ के बोलते थे, लोग रेडियो पे सुनते थे, लोगों को समझ आता था कि हाँ भाई दिल्ली में बैठ के लोग हमारी गांव के समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं होता भाई। अब दिल्ली में बैठे जो लोग होते हैं ना, वो अपनी समस्या में इतने उलझे हुए हैं ना कि टीवी पे बैठे लोग आपको ये समझा देंगे कि उनकी समस्या ही आपकी समस्या है। ठीक है, लोग आपको समझा देंगे। अगर आप कांग्रेस के सपोर्ट में हो ना, अभी जाके टीवी देखो, आपको पता चल जाएगा न्यूज़ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो भी जाकर टीवी देखो। ठीक है, आपको उसमें भी पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये तो बीजेपी के एमपी को जिसको धक्का दिया गया, इसके साथ राहुल गांधी ने गलत कर दिया। तो हर तरह के चैनल्स अवेलेबल हैं, आपको आपके हिसाब से वहाँ पे चीज़ें दिखाई जाएंगी। आप देखिए, एंजॉय कीजिए। बस आपकी समस्या उनकी समस्या नहीं है। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बताने के लिए कि उनकी समस्या आपकी समस्या है। अब आप वही उलझे रहो बस। ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर सकते आप। बस होपलेस हो रही है लाइफ धीरे धीरे इस मामले में। ऑब्वियसली लोग जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, लोग जिएंगे। जिसके पास कम है कम में जिएगा, ज़्यादा है ज़्यादा में जिएगा। ठीक है, ये पैटर्न बनते जा रहा है, वो आपके डीएनए में आ जाएगा। चाहे वो आपकी हैप्पीनेस हो, आपका स्ट्रगल हो, उसको आप पार्ट ऑफ डीएनए मान के चलोगे, और आपको लगेगा सब सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। कोई इसके अलावा कोई नहीं सोचेगा कोई चीज़। ठीक है, और टीवी में मत देखा करो यार। मैंने 10 मिनट देखा, 8 मिनट का ज्ञान देके जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो बाय।